अच्छा बच्चों, जय माता दी, नमस्ते। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 5.3 बताई थी, पूरी हो गई थी। आज हम आपको 5.4 प्रश्नावली शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी सरल है, जो हम आपको बता चुके थे प्राथमिक में। हमने आपको बताया था प्राथमिक अवकलन। यदि आपने मेरे सारे वीडियो देखे तो उसमें प्राथमिक अवकलन से हमने आपको लिया था और वहां से बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में चलते आए थे। ठीक है, आगे आज हम आपको इंटर की पूर्णतया इंटर के कैलकुलस में अर्थात अवकलन में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए 5.4 प्रश्नावली में क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x अपान साइन x। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो अब ध्यान दो। y बराबर e की पावर x अपान साइन x लगाना है आपको। तो पहले आप क्या देखोगे, पहले आप सर्वप्रथम आप ये देखोगे कि इस फलन की अवस्था कैसी है। जैसे आप यदि कोई चीज देखते हो, जैसे कोई खाने वाली चीज है, यदि आप देखते हो तो पहले क्या देखते हो कि वो खाने वाली चीज बनी कैसी है, कैसी उसकी आकृति है, कैसा उसका आकार है। और यदि वो चीज अच्छी है, बनी अच्छी है, आपको दिखाई पड़ रही उसकी आकृति और आकार अच्छा है, ठीक है, तो वो भले ही खाने में उसका स्वाद अच्छा ना हो, परंतु आप उसको फौरन खाने का प्रयास करते हो और खाते हो। उसका स्वाद अच्छा हो या ना अच्छा हो, आपका मन उसे खाने को करने लगता है। ऐसे हम सबसे पहले क्वेश्चन की अवस्था देखते हैं। आपने देखा क्वेश्चन की अवस्था में y बराबर e की पावर x अपान साइन x है। तो अब देखिए आप, इसका अर्थ क्या है, अंश बटे हर के रूप में। और दोनों फलन, जो अंश में लिखा है वो भी प्राथमिक व्यंजक है और जो हर में लिखा है ये भी मूल त्रिकोणमितीय अनुपात का प्राथमिक व्यंजक है। लेकिन लिखा किस रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा है। इसे आप एक x में नहीं बदल सकते। बदल सकते हो? बिल्कुल नहीं बदल सकते हो। जब आप इसे एक राशि में नहीं बदल सकते हो तो फिर आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो सूत्र बच्चों क्या होता है, हम सूत्र आपको लिखा चुके हैं। अंश बटे हर के रूप में जो सूत्र होता है d अपान dx, अंश बटे हर। सूत्र क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये बच्चों फार्मूला होता है। अब इसी सूत्र में तुमको रख देना है। कैसे रखना है, देखिए, हर क्या है, साइन x है, अंश क्या है, e की पावर x है। तो आप हर के स्थान पर साइन x और अंश के स्थान पर e की पावर x रख दीजिए। आप देखिए, यहां है e की पावर x, यहां है साइन x। ठीक, अब इनको आप उठा करके यहां रख दीजिए। देखिए, हर कितना है, यहां साइन x है, तो आप यहां हर के स्थान पर साइन x लिख दोगे। अंश के स्थान पर e की पावर x लिख दोगे, फिर अंश के स्थान पर e की पावर x लिख दोगे और हर के स्थान पर साइन x लिख दोगे और यहां भी लिख दोगे साइन x का होल स्क्वायर। देखिए, सूत्र में रख गया पूर्णतया। अब आप इनके अवकलन कीजिए। तो आप बताइए साइन x का अवकलन करना है कि नहीं करना। तो देखो बच्चों, साइन x का अवकलन बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि साइन x के बाद d अपान dx लिखा हुआ है। जिस फलन के पहले अवकलन का निशान लगा होगा हम उसी का अवकलन करेंगे। तो देखिए, इसका अवकलन हमें नहीं करना है। इसको आप लिख दोगे साइन x इंटू e की पावर x लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना है। e की पावर x के आगे d अपान dx लिखा हुआ है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू साइन x का अवकलन क्या होगा, जानते हो आप? तो बताइए। नहीं जानते तो सुनिए। जानते हो आप, साइन x का अवकलन cos x होता है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, cos x बटे साइन स्क्वायर x। अब देखो बच्चों, हमें यहां से e की पावर x कॉमन मिल रहा है। e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा
साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों आप इतना भी अगर इतना ही कर देते हो तो ये भी इतना भी आंसर हुआ, ये भी सही है। और यदि आप चाहो तो इनको अलग अलग बटे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे e की पावर एक्स साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यानी यदि आपको आगे और हल करना है तो e की पावर एक्स साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हो। कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स नहीं बच्चों। अब देखिए ये साइन एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा करके e की पावर एक्स 1 साइन एक्स बचा इधर, और इधर बचा माइनस कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दोगे आप, तो क्या हो जाएगा e की पावर एक्स कासेक एक्स माइनस काट एक्स इंटू कासेक एक्स। अब कासेक एक्स भी आपको कॉमन मिल रहा है तो यहां कासेक एक्स लिख दिया तो आया 1 माइनस काट एक्स। देखो बच्चों 1 साइन एक्स कासेक एक्स होता है और कास एक्स अपान साइन एक्स काट एक्स होता है। 1 साइन एक्स कासेक एक्स हुआ तो कासेक एक्स हमने और कॉमन ले लिया। ठीक है, आप यहीं तक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इतना भी अच्छा है। इसके आगे यदि आप हल कर लेते हो त्रिकोणमितीय ज्ञान है तो यहां तक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स एक्स। इसे ध्यान देना आप। अगला क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये है तो करो आप इसका अवकलन dy अपान dx, dy अपान dx होगा बच्चों। यहां अवकलन निशान लगाएंगे हम। इसकी आप अवस्था देखिए सर्वप्रथम e की पावर साइन इनवर्स एक्स है, यहां ना प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। ठीक है, आप देख रहे हैं दो फलन निरूपित हो रहे हैं परंतु राशि एक ही है। e की पावर x ये हो जाएगा एक फलन और दूसरा हुआ साइन इनवर्स, दो फलन है परंतु राशि एक ही है। तो आप क्या करोगे dy अपान dx बराबर d अपान dx e की पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए तो आप पहले e की पावर x से इसका अवकलन करोगे, पहले e है यहां तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है e की पावर x, ये होता है। अब साइन इनवर्स x का अवकलन कर दीजिए यहीं, तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हो x का अवकलन 1 तो हमें लिखना नहीं, तो उत्तर कितना आया बच्चों e की पावर साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लग गया, ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें दिक्कत तो नहीं बच्चों, देखो e की पावर साइन इनवर्स x है तो पहले हमने e की पावर x का अवकलन किया, फिर इसके बाद साइन इनवर्स x का कर दिया। आपको केवल फार्मूले याद हो तो आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी के आधार पर है, इसलिए देखो हम केवल इतना ही मेट रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है e की पावर x क्यूब y बराबर है e की पावर x क्यूब, ये है e की पावर x क्यूब, ये लिखा हुआ है। हम आप e की पावर x क्यूब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, y हमने मान दिया है। ठीक है, अब आप अवकलन करोगे। देखिए यहां इसकी अवस्था इसे नहीं है कि आप इसे सरल कर सको। क्वेश्चन की अवस्था जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसको सरल नहीं किया जा सकता, तो हमें सीधे अवकलन करना है।
अवकलन आप कर दो, क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब, ऐसे लिख दोगे आप। तो पहले देखिए क्या है, फिर वही चीज e की पावर x से पहले है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, और फिर ये देखिए ऊपर x क्यूब लिखा हुआ है, अर्थात x की पावर n, तो इसमें आप x की पावर n का सूत्र लगा दीजिए, n x की पावर n माइनस 1, तो कितना हुआ 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब। बस बच्चों यही हमारा अवकलन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने सवाल लगे, 3 सवाल इसमें लग चुके हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है e की पावर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये है अगला क्वेश्चन। ठीक, अब आप इसका अवकलन करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। हम एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 5.4। ठीक है, देखिए आप इसका अवकलन करिए। आप जब आप इसका अवकलन करोगे तो देखिए इसमें कितने फलन हैं, राशि तो एक ही है, x केवल एक ही बार लिखा हुआ है, तो हमें यह समझ में आ गया कि राशि एक ही है। फलन कितने हैं, क्या आप उन्हें सरल कर सकते हैं, तो देखिए फलन एक पहले सबसे साइन है, फिर इसके बाद tan इनवर्स है, फिर इसके बाद e की पावर है, और फिर इसके बाद माइनस एक्स है। इस प्रकार से कितने फलन हुए, 1 2 3 4 फलन हुए। अब आप जिस फलन का अवकलन करोगे उसके अलावा जो फलन बचेंगे वो सब राशियों में हो जाएंगे, वो सब राशियों के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे देखिए हमने यहां y बराबर मान दिया और यहां अवकलन का निशान लगा दिया, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब आप अवकलन करिए एक एक फलन का। जिस फलन का आप अवकलन करोगे उसके बाद जितने फलन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब राशि बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके यदि उदाहरण दें, आपके घर का जो मुखिया होता है, जो आपके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, वो मेन होते हैं। इसके बाद हम सब लोग क्या हो जाते हैं, मम्मी पापा के बाद हम लोग सब लोग उनकी राशियां हो जाते हैं। उसी प्रकार यहां देखिए, तो हम जिस फलन का अवकलन करेंगे उसे मान्यता देंगे। ठीक है, देखिए साइन का अवकलन कितना होगा, कास होगा, तो आप यहां लिख दोगे कास। अब इसके बाद जितनी बचेगी, जितने फलन बचेंगे वो सब राशि के अंतर्गत हो जाएंगे। तो देखिए साइन का अवकलन आपने किया, ये फलन टोटल बच रहा है, तो ये राशि हो गया टोटल, लिख दिया यहां tan e की पावर माइनस एक्स, साइन का हो गया। अब आप tan इनवर्स में जाइए, tan इनवर्स कीजिए, यहां इंटू का निशान लगा लीजिए, गुणा का निशान लगा दिया हमने, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, गुणा का निशान लगा दिया। अब tan इनवर्स का अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस और राशि का वर्ग। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब tan इनवर्स x बोला जाता है तो x ही राशि है। और यहां देखिए tan इनवर्स x नहीं, हमारा क्या है, e की पावर माइनस एक्स, तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे हम, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अब किसका नंबर आया, e का आया नंबर, तो e की पावर x का अवकलन बच्चों जानते हो, फिर गुणा का निशान लगाया, e की पावर माइनस एक्स हुआ। अब बचा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का अवकलन कितना हुआ, -1 हुआ। ठीक, अब आप इन्हें क्रम से रख दीजिए। आप ऐसे करोगे तो आपका एक ही बार में अवकलन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, सरल होगा मान। अब करिए तो देखिए, आप इनका गुणा कीजिए तो हो जाएगा -e की पावर माइनस एक्स, ये हुआ अपान 1 प्लस e की पावर -2x, दो का इसमें गुणा कर दिया, इंटू कास tan इनवर्स e की पावर
माइनस एक्स। बस बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हमने आपको देखिए सीधे अवकलन करना बताया है, हमने बार बार डी अपान डी एक्स नहीं लिखा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हेजिटेशन बच्चों बिल्कुल मत करना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बताना कमेंट करके, जैसे आप लोग बता रहे हो हम आपकी वो प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर हम मान लेंगे और क्वेश्चन है log cos e की पावर x। देखो बच्चों log cos e की पावर x इतना क्वेश्चन है। तो फिर आपको इसकी अवस्था में सर्वप्रथम ध्यान देना है। तो हमने देखा log cos e की पावर x, तो यहां x तो एक ही बार है अर्थात मुख्य राशि तो केवल एक ही है, परंतु फलन कितने हैं? तो फलन देखिए आप 3 फलन है। कौन कौन से? log cos e की पावर और x का अवकलन तो एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां माइनस एक्स नहीं है। तो देखिए अब आप सूत्र में जब इसे रख दोगे तो log cos e की पावर x लिख दिया। ठीक, अब देखिए सर्वप्रथम आप किसका अवकलन करोगे? log का। तो log का अवकलन कितना होता है? log का अवकलन 1 अपान होता है। log का अवकलन 1 अपान, जब बेस कुछ ना लिखा हो। देखो बच्चों यहां बेस कुछ नहीं लिखा है, यदि बेस कुछ नहीं लिखा होता तो बेस का मतलब आधार होता है। यदि लवगणक का आधार कुछ नहीं लिखा है तो हम उसे चर मानते हैं। जैसे यहां बेस कुछ नहीं लिखा तो हम मान लेंगे यहां ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो log x बेस e का अवकलन 1 अपान x होता है, अर्थात log x का अवकलन 1 अपान x होता है। तो x के स्थान पर ये पूरी संख्या है, तो आप क्या लिख दोगे? 1 अपान cos e की पावर x इंटू, अब किसका नंबर आया? तो अब आया cos का नंबर। cos का अवकलन क्या होता है? cos का अवकलन होता है माइनस साइन e की पावर x। cos का अवकलन माइनस साइन x, यहां गुणा का निशान लगा दिया हमने, फिर आगे गुणा का निशान लगाया। अब किसका नंबर आया? e की पावर का, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। अब बच्चों x का नंबर आया, तो x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो 1 यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इनके गुणन कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस e की पावर x। पहले चिन्ह रखा जाता है, फिर छोटी राशि का फलन, फिर उससे बड़ी राशि का फलन, फिर सबसे बड़ी राशि का फलन। साइन e की पावर x बटे cos e की पावर x। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ये लिखा है साइन e की पावर x अपान cos e की पावर x, अर्थात अगर ध्यान दो तो लिखा है साइन थीटा अपान cos थीटा, और साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो कितना आ जाएगा? माइनस e की पावर x tan e की पावर x। बस यही हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्नावली के हमने आपको 5 सवाल बताए हैं बच्चों। ठीक, अब हमने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये दिया था शायद क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन आ गया हो तो ठीक है, और नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए खूब मन लगा के पढ़ना, कोई दिक्कत हो कमेंट करके अवश्य बताना, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।